जो देश अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी का हो, वहाँ उनकी कहानी सिलेबस में क्यों नहीं होती, लेकिन मुगल राजाओं की पर्सनल लाइफ तक सिलेबस में लिखी होती है। जब एक पूरा चैप्टर हटा तो क्या उस जगह किसी हिंदू सम्राट को दी गई? जवाब है नहीं। इतिहास बदलने की जरूरत नहीं है, उसे पूरा लिखने की जरूरत है। एक बात बताओ, क्या आपने स्कूल के सिलेबस में कभी राजेंद्र चोला का नाम पढ़ा? नहीं ना। और अकबर, बाबर और औरंगजेब का नाम हर जगह पढ़ा है। सही कहा ना? ये सवाल उठाया है एक्टर आर माधवन ने। उन्होंने कहा चोला एम्पायर इतना शक्तिशाली था, उसकी नेवी एशिया के देशों तक पहुंचती थी, तो फिर उनका जिक्र हमारे एनसीईआरटी बुक्स में क्यों नहीं है? और ये सवाल हर भारतीय स्टूडेंट को सोचना चाहिए। मुगल्स को सिलेबस में ज्यादा जगह मिलती है। जिसका इतिहास लिखने वाले पसंद करते हैं, उसी का इतिहास सिलेबस में पढ़ाया जाता है। एनसीईआरटी की क्लास 7 और क्लास 12 की हिस्ट्री बुक्स में मुगल्स पर 2-3 चैप्टर्स होते हैं। अकबर, बाबर और औरंगजेब, उनकी जीवनी, उनके कोर्ट सिस्टम, आर्किटेक्चर, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। हिंदू सम्राट या तो गायब हैं या सिर्फ नाम के लिए हैं। जो देश अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, शिवाजी का हो, वहाँ उनकी कहानी सिलेबस में क्यों नहीं होती? चोला एम्पायर के बारे में सिर्फ एक छोटा सा चैप्टर मिलता है क्लास 7 में। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, इनके बारे में थोड़ी बहुत ही हमें जानकारी मिलती है, लेकिन मुगल राजाओं की पर्सनल लाइफ तक सिलेबस में लिखी होती है। यूनेस्को ने भी कहा है कि बृहदेश्वर टेम्पल को वर्ल्ड हेरिटेज बनाया गया, फिर भी सिलेबस में उसका नाम तक नहीं है। एनसीईआरटी ने मुगल चैप्टर्स हटा दिए, पर हिंदू सम्राट के लिए कोई जगह नहीं दी गई। एक पूरा चैप्टर हटा दिया। जब एक पूरा चैप्टर हटा तो क्या उस जगह किसी हिंदू सम्राट को दी गई? जवाब है नहीं। एनसीईआरटी ने 2023 में क्लास 12 की बुक से मुगल कोर्ट्स का चैप्टर हटा दिया। एनसीईआरटी ने कहा कोविड के बाद सिलेबस को हल्का करना था, लेकिन बुक्स में कभी भी हिंदू राजाओं के लिए कोई जगह नहीं दी गई। स्टूडेंट्स क्या जानते हैं और क्या नहीं? हमारे स्टूडेंट ताजमहल के डिजाइनर का नाम तो जानते हैं, पर खजुराहो, हम्पी और तंजौर बनवाने वाले का नहीं। अकबर के 9 रत्नों के नाम स्टूडेंट याद रखते हैं, लेकिन कृष्णदेवराय, पुलकिशन II, ललितादित्य जैसे हिंदू किंग्स के नाम कोई नहीं जानता। ये भारत के कल्चर, साइंस और कला में बहुत योगदान दिया है। आर माधवन ने ऐसा क्यों कहा? जब एक फिल्म एक्टर को भी ये सब दिख रहा है कि सिलेबस बायस्ड है, तो सोचिए असली हिस्टोरियंस क्या महसूस करते होंगे। आर माधवन का कहना था कि चोला जैसे एम्पायर को सिलेबस में जगह नहीं देना एक तरफ का कल्चरल लॉस है। जब तक स्टूडेंट्स को अपनी असली हिस्ट्री नहीं बताई जाएगी, उनकी आइडेंटिटी अधूरी रहेगी। सल्यूशन क्या हो सकता है? इतिहास बदलने की जरूरत नहीं है, उसे पूरा लिखने की जरूरत है। सुधार के तरीके, सिलेबस में हर रिलीजियंस को इक्वल रिप्रेजेंट किया जाए। इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सभी को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, सभी रूलर्स के बैलेंस चैप्टर लिखे जाएं। एनसीईआरटी कमिटीज में नॉन पॉलिटिकल हिस्टोरियंस हों, जो सिर्फ फैक्ट के आधार पर डिसीजन लें। अगर हमने अपनी हिस्ट्री स्कूल में नहीं पढ़ी, तो कल को कोई और हमें बताएगा कि हम कौन थे। सवाल आपसे, क्या तुम्हारे स्कूल सिलेबस में किसी हिंदू सम्राट का डिटेल चैप्टर था? क्या तुम चाहते हो कि चोला, मौर्य और गुप्त जैसे महान सम्राट को जगह मिले? तो कमेंट करो, शेयर करो और इस वीडियो को एक आवाज बनाओ जो सिस्टम तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो